पीएम मोदी का एप्स्टीन से मिलना और पीएम नेहरू का आइंस्टाइन से मिलना, इन दोनों मुलाकात में सिर्फ 19-20 का फर्क नहीं है। आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिससे नेहरू मिले थे, और एप्स्टीन एक मानव तस्कर थे, एक बलात्कारी थे, एक यौन अपराधी थे जिससे पीएम मोदी मिले हैं। ये नाम यूएस कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक ईमेल रिलीज किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है कि प्रधानमंत्री की मुलाकात एप्स्टीन से हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में जाकर डोनाल्ड ट्रंप के फायदे के लिए नाचे गाए। इस तरह की बात एक ईमेल में लिखी है। यह कोई कांग्रेस ने रिलीज नहीं किया है, यह यूएस कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रिलीज किया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि नेहरू का आइंस्टाइन से मिलना, कई तस्वीर नेहरू की देख रहे होंगे आप, आइंस्टाइन के साथ है। और पीएम मोदी की, हालांकि यह तस्वीर कांग्रेस ने बना दी है, कोई तस्वीर नहीं आई है लेकिन मेल आई है। लेकिन एक मानव तस्कर से मुलाकात के बाद पूरे विश्व में हलचल मच गया, जिसका नाम भी एप्स्टीन फाइल से जुड़ा है। और इस्तीफे गिरने शुरू हो गए हैं। कई लोगों ने तो इस्तीफा दे दिया, नाम सामने आया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नाम सामने आने के बाद क्या इस्तीफा देंगे? इसको लेकर दिल्ली की सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। मोदी एप्स्टीन भाई भाई के नारे लगे और प्रधानमंत्री मोदी की इस्तीफे की मांग तेज हो गई। भारत से देखिए लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि देखिए एप्स्टीन फाइल में दुनिया भर के दिग्गजों का नाम आ रहा है, भारत का कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है, अब प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व कर रहे हैं भारत का। इस तरह के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। इस नाम आने के बाद हालांकि विदेश मंत्रालय से एक प्रवक्ता ने कहा कि इससे कोई लेना देना नहीं है, यह छवि खराब करने के लिए है। लेकिन सवाल तो बनता है क्योंकि इस फाइल को कोई कांग्रेस के कार्यालय से नहीं आया, ये फाइल ये यूएस कोर्ट ऑफ जस्टिस से आया है। और कई तस्वीर सामने आ गई डोनाल्ड ट्रंप की, बिल गेट्स की, सब की। और अभी जो फाइल आया उसके अंदर 30 लाख पन्ना यूएस कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रिलीज किया है। 30 लाख पन्ना, 2000 वीडियो और 1,80,000 तस्वीर, फुटेज कि किस तरीके से एक आइलैंड के अंदर एप्स्टीन नामक एक यौन अपराधी, बलात्कारी, मानव तस्कर, वो कैसे साम्राज्य चला रहा था। और बड़े बड़े दिग्गज का इसके अंदर नाम आ रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम आया है। देखिए एक महज संयोग है या क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात 25 से 26 जून के बीच हुई अमेरिका के अंदर। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी 4 से 6 जुलाई के अंदर इजराइल पहुंचते हैं और 9 जुलाई को जो है एप्स्टीन का मेल आता है और मेल में कहा जाता है कि कामयाब रहा मोदी का आना। देखिए पूरा क्या कुछ है मामला, वो आपको मैं दिखाता हूं क्या सिर्फ चल रहा है। देखिए मेल में क्या लिखा हुआ, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस and dance and sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. It works. तो ये एप्स्टीन फाइल्स में है कि मोदी जो है ट्रंप के फायदे के लिए जो है इजराइल में नाचे गाए और ये काम कर गया। इस तरह की चीजें एप्स्टीन फाइल में लिखा हुआ। कांग्रेस इस पूरे मामले पे हमलावर है। कांग्रेस आगे क्या कह रही है वो बताने से पहले एक जो नाम और आया है वो है बिजनेसमैन अनिल अंबानी का। देखिए क्या खबर है दैनिक भास्कर। कांग्रेस का दावा, अनिल अंबानी ने एप्स्टीन से मदद मांगी, मोदी ट्रंप की मुलाकात करानी थी, कल कहा था ट्रंप के लिए मोदी इजराइल में नाचे। तो ये तमाम वो बातें हैं और वो दैनिक भास्कर की एक वो भी देख सकते हैं आप कि मोदी 2017 में 4-6 जुलाई तक इजराइल के दौरे पर गए थे। तो ये कोई झूठ नहीं है कि वो दौरे पे नहीं गए थे, वो दौरे पे गए थे इजराइल। अब आगे देखिए क्या कुछ एक और चीज मेल जो है वो वायरल हो रहा है। जरा वो मेल आपको हम दिखाते हैं कि मेल क्या है। इस ईमेल में एक और वर्ड लिखा है कि मोदी ऑन बोर्ड, डॉक्यूमेंट्स रिवील एप्स्टीन कनेक्शन टू मोदी अनिल अंबानी सीनियर बीजेपी लेटर। तो मोदी ऑन बोर्ड और एक और हमने आपको पढ़ के बताया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो ट्रंप के फायदे के लिए इजराइल गए, नाचे गए। तो इस तरह के मेल जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है। देखिए सड़कों पे दिल्ली के कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है विरोध प्रदर्शन किया और क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो सुनिए मीडिया से। कि नरेंद्र मोदी जी ये जो सीरियल रेपिस्ट है, जो लड़कियों का, बच्चों का धंधा करता है, देह का धंधा करता है, उससे सलाह लेकर इजराइल के उसकी सलाह लेकर नाचे गाए ताकि डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हो। जो देश के जो लोग हैं इस्तीफा देके करें, ऐसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम अपील करते हैं
भारतीयों से बात। देखिए, हमने कहा था कि जिसका जिसका नाम आ रहा है उससे इस्तीफा देना पड़ रहा है। देखिए, एक और है, सोल्विका पीएम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रिजाइन ओवर एप्स्टीन लिंक्स। देखिए, एप्स्टीन लिंक से नाम जुड़ा और उसे इस्तीफा देना पड़ गया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जिस तरीके से एक मानव तस्कर से जुड़ रहा है, एप्स्टीन, वहां मोदी जाते हैं और तमाम बातें जो मेल में जिस तरह के तथाकथित लिखा हुआ है, तो क्या इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी कोई जवाब देंगे, कोई जवाबदेही तय होगा उनको लेकर? देखिए, बीजेपी के ही नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, क्या कह रहे हैं, मोदी जेफरी एप्स्टीन से क्यों मिले, उन्हें किसने मिलने की क्या जरूरत थी? तो ये बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं कि मिलने की क्या जरूरत थी, मोदी एप्स्टीन से क्यों मिले, ये तमाम तरह की बात चल रही है। और देखिए, देश और विदेश हर मीडिया जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एप्स्टीन फाइल में आने की चर्चा कर रही है। देखिए, विदेशी मीडिया क्या कर रही है, इंडिया हिट बैक एट एप्स्टीन फाइल लिंक क्लेम्स, इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेज रूमर्स बाय कन्वर्टेड क्रिमिनल्स। तो कन्विक्टेड क्रिमिनल के द्वारा एक रूमर्स जो है वो उड़ाया गया है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा इस वक्त देश विदेश, ये कह ले, जो कहा जाता था कि डंका बजने वाला है, डंका बज रहा है, तो एक डंका इस तरह का कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बज रहा है। कई तरह के फाइल से आप बारी बारी देखिए। वन ऑफ जेफरी एप्स्टीन सेवरल अपॉइंटमेंट विद सीनियर बीजेपी लीडर हरदीप सिंह पुरी, तो उनके भी में इसमें चर्चा है। और हरदीप सिंह पुरी क्या कह रहे हैं कि हम जो गए थे वहाँ डिजिटल इंडिया के लिए गए थे, स्किल इंडिया के लिए गए थे। तो ये बात जो हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं। तो कई तरह के, हमने आपको कहा है कि 3 लाख से ज्यादा पन्ने हैं। अब 3 लाख पन्ने तो दिखाए नहीं जा सकते इस वीडियो में, तो कई आप वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हैं, हम लगा देंगे, वो आप देखते रहिए कि कई फाइल जो है एप्स्टीन फाइल की रिलीज हुई। अब देखिए, कुणाल कामरा कॉमेडियन क्या कह रहे हैं, एप्स्टीन फाइल में भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग बधाई दे रहे हैं कि आपने जो है नेतृत्व किया, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है, सुप्रिया सिन्हा क्या कह रही है, जरा वो भी सुनिए। ये कितना शर्मनाक है। एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. It worked. मतलब एप्स्टीन का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए और ये काम कर गया। देखिए, एक इतिहास बताते हैं, जेफरी एप्स्टीन है जिसकी न्यूयॉर्क में जो है जेल में वो थे और उसकी जो है संदिग्ध तरीके से उसने आत्महत्या कर ली, इस तरह की रिपोर्ट आई। क्या कुछ इतिहास रहा है जेफरी एप्स्टीन का, जरा वो देखिए। 2005 में पहली बार नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोपी बने। 2006 में जांच शुरू हुई, एप्स्टीन के शक्तिशाली लोगों के संबंध का खुलासा हुआ। 2008 नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार का दोषी पाया गया, 18 महीने की सजा हुई। 2009 जेल से बाहर जाने के बाद एप्स्टीन की अय्याशियां चलती रही। 2017 मीटू मूवमेंट शुरू, एप्स्टीन के खिलाफ फिर से आरोप लगे। 2019 6 जुलाई को गिरफ्तार, 10 अगस्त को न्यूयॉर्क की जेल में मारा मिला। तो ये जेफरी एप्स्टीन का इतिहास है। कई तस्वीर दिखाया जाए, बिल गेट्स से लेकर के कई दिग्गज नेता, उद्योगपति, सबका नाम इसमें धीरे धीरे जुड़ रहा है। और कई तस्वीर सोशल मीडिया पे अभी भी आ गया है कि ये लोग जो है इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और कुछ वीडियोस तो इतने शर्मनाक वीडियोस है जिसको हम दिखा नहीं सकते हैं। छोटी छोटी बच्ची है और उस बच्चों के सामने डोनाल्ड ट्रंप दिखते हैं, उस बच्चों के सामने जेफरी एप्स्टीन दिखते हैं और कई दिग्गज क्राउन प्रिंस और सब लोग बड़े बड़े वो दिखते हैं। अब जो देखना दिलचस्प है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों को देते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो कुछ अभी निकल के आया उसको लेकर क्या कोई ठोस जवाब भारत की जनता को प्रधानमंत्री देंगे? क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो तो साथ बहुत बहुत धन्यवाद।